हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फैराडे लॉ और लेंज लॉ का। हमने कहा था टॉपिक वाइज हम तोड़ेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जेईई मेंस 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो इसके पहले हम उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है टॉपिक वाइज में, देखें जरा समझें। कह रहा है एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 100 टन्स। कॉपर वायर कितना टन्स है? 100 टन। देखें जरा 100 टन दे रखा है। ओके चलिए 100 टन्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा 100 टन्स है, तो चलिए 100 टन्स कह रहा तो देखा जाए ये 100 टन्स। तो एन की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है? एन की जो वैल्यू है जो गिवन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एन की वैल्यू है दे रखा 100 टन्स। ओके रैप अराउंड वुडन सिलेंड्रिकल कोर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू दे रखा है बच्चों 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। राइट, चलिए आगे देखिए। द टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 12 ओम। तो आर की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना दे रखा है? 12 ओम दे रखा है। If an externally applied uniform magnetic field in the core along the axis changes from 1.5 Tesla in one direction to 1.5 Tesla in opposite direction। मेरे प्यारे बच्चों, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करा है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द चार्ज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। माइक्रो कूलम में पूछा गया, जरा ध्यान दें। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था अभी कॉन्सेप्ट वीडियो में, इसके जस्ट ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, है ना। डेल क्यू की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे? ध्यान दें, हम लोग क्यू की वैल्यू क्या लिखते थे मेरे प्यारे बच्चों? क्यू की अगर हम बात करते थे तो हम क्या लिखते थे क्यू के लिए? देखिए जरा समझें, क्यू के लिए हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे चार्ज के लिए डेल क्यू इजकल टू लिखते थे माइनस डेल फाई बाई कितना? आर। ये तो लिखते थे बच्चों। अब डेल फाई की वैल्यू क्या होगी जरा इसको देखिए जरा। डेल फाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख लें डेल क्यू की जगह पे माइनस डेल फाई की जगह कितना लिख सकते हैं? फाई टू माइनस फाई वन बाई कितना? आर। अब देखें वो मेरे प्यारे बच्चों, फाई की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ, फाई टू की वैल्यू। तो फाई टू वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? एन नंबर ऑफ टर्न्स के बी ए कॉस कितना? 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एन बी ए। और जब मैं फाई वन की बात करूँगा फाई वन, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एन बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 वैल्यू 1, तो फाई वन की वैल्यू आई कितनी? एन बी ए। अब ये वैल्यू रख दिया जाए तो अपना काम बन जाएगा। माइनस फाई टू की जगह रखें कितना? माइनस एन बी ए। फाई वन की जगह माइनस है, फाई वन की जगह कितना? एन बी ए बाई कितना? बाई है मेरे प्यारे बच्चों आर। और मैं क्या लिख सकता हूँ? देखें ज़रा, मैं लिख सकता हूँ डेल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगा? माइनस बाहर रहा, माइनस एन बी ए, माइनस एन बी क्या हो जाएगा? माइनस 2 एन बी ए बाई कितना? आर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, देखें ज़रा समझें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस कितना? प्लस एन लिख सकते हैं क्या? 2 एन बी ए बाई कितना? आर। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब वैल्यू रख दिया जाए तो डेल क्यू इजकल टू कितना रखिए? 2 एन की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 100 टन्स है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू दे रहा हुआ है, बी की वैल्यू देखें 1.5 टेस्ला। तो 1.5 टेस्ला रख दिया। और एरिया की वैल्यू कितना दे रखा है? 24 इंटू 10⁻⁻4 बाई आर की वैल्यू कितना दे रखा? आर की वैल्यू दे रखा है 12। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 12 टू जा काट दीजिए, कितना हुआ? ये 3 टू जा 6, यानी ये वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 60 मिली कूलम। मिली कूलम हमें चाहिए आंसर, तो ये आंसर आएगा 60 मिली कूलम। ओके, तो ये आंसर आ गया इसका कितना? 60 मिली कूलम, है ना बच्चों। चलिए
ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं तोड़ रहा हूँ बच्चों। ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 10 क्वेश्चन पर डे लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, कॉन्फिडेंस आने लगते हैं, क्वेश्चन बनने लगते हैं। थैंक यू।